तो बच्चों आज हम लोग कल के वीडियो के ही आगे देखते हैं। कल हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा था और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर पढ़ा था। तो आज उसी के आगे चलते हैं कि जो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था, क्या इसमें एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता है। तो वो जो हमने कल पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि जब हम कोई कंडक्टर लेते हैं, सपोज कीजिए दो हैं, एक की कैपेसिटेंस C1, इसकी C2, लेट इस पे चार्ज था Q1, इसका पोटेंशियल आया V1, इसको चार्ज दिया Q2, इसका पोटेंशियल आया V2। फिर हमने क्या किया था, इसको कनेक्ट किया था और हमने देखा था कि चार्ज की जैसे प्रॉपर्टी हो, हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। अब जैसे हमने जब इन कैपेसिटर को, इन कंडक्टर्स को जब हमने चार्ज दिया था तो इनमें क्या होगी, एनर्जी भी आएगी। अब वो एनर्जी कितनी रही होगी, जैसे पहले वाले की अगर बात करें तो इसमें रही होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे वाले में रही होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब इसका पता कैसे चलेगा कि एनर्जी लॉस हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसका कारण क्या है अब पता करते हैं। उसका तरीका बड़ा सिंपल है। अगर हम इस U1 माइनस U2 करते हैं या U2 माइनस U1 करते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हमने U1 माइनस U2 करा, ये जीरो आ गया है नहीं। मतलब अगर हम ये देखें कि चलिए इसमें ऐसे समझते हैं कि मान लो ये इनके कनेक्शन से पहले की बात है। अगर तो कनेक्शन से पहले इस कंडक्टर की एनर्जी इतनी है, इस कंडक्टर की एनर्जी इतनी है, तो जो इनकी इनिशियल टोटल एनर्जी होगी, या इसको हम यू इनिशियल कह दें, तो यू इनिशियल कितनी होगी, U1 प्लस U2 हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। यानी कि जो टोटल इनिशियल एनर्जी हो गई वो हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। अब जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया था, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो कॉमन पोटेंशियल होता था वो होता था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक हो गया। और इनके चार्ज भी अब चेंज हो जाएंगे। माना इसका चार्ज Q1 डैश हो गया, इसका Q2 हो गया, तो अब इसकी एक फाइनल एनर्जी होगी। अब तो बल्कि ये जुड़ चुका है तो ये दोनों एक सिस्टम की तरह काम करेंगे। तो ये इनकी फाइनल एनर्जी होगी हाफ C1 प्लस C2 और वोल्टेज हो गया, नहीं पोटेंशियल हो गया V का स्क्वायर। तो ये जो आ गया हाफ C1 प्लस C2, V की जगह आ गया C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ठीक, तो जो फाइनल एनर्जी बन गई वो बन गई हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो ये पावर कैंसिल होके 1, तो ये फाइनल वैल्यू जो आ गई वो आ गई, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये इनकी फाइनल आ गई। अब जरा इसको समझते हैं। अब इसको समझना है थोड़ा सा, इसका लॉजिक कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो एक तो थी इनिशियल एनर्जी जब वो कनेक्ट नहीं थे, और एक थी फाइनल एनर्जी। अगर UI माइनस हम UF करें, यानी कि हम दोनों की एनर्जी का डिफरेंस करें, इनिशियल और फाइनल का। सपोज अगर ये जीरो आ गया, ये जीरो आएगा तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि UI इक्वल टू UF, यानी कि इनिशियल और फाइनल एनर्जी बराबर होगी। तो मीनिंग क्या हुई कि जो लॉस हो रहा था एनर्जी, इसको हम जानना चाह रहे हैं वो कितना हुआ, जीरो, यानी कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। अगर UI माइनस UF पॉजिटिव वैल्यू कुछ दे देता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि UI इज़ ग्रेटर देन UF,
यानी कि इनिशियल एनर्जी फाइनल से ज़्यादा हुई, तो इसकी मीनिंग क्या है कि एनर्जी का लॉस कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो लॉस पॉजिटिव आ गया, यानी कि एनर्जी लूज़ कर गई। तो वो किसके थ्रू लूज़ करी होगी? वो इस वायर के थ्रू जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में वो हीट की फॉर्म में लूज़ हो गई। ठीक, तो अब यही देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हम इस इनिशियल में से इस फाइनल को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यू आई माइनस यू एफ, और अगर इसका उल्टा हो जाए कि अगर यू आई माइनस यू एफ पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि फाइनल इनिशियल से बड़ी हुई, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा उस केस में? उसमें गेन हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। हालांकि गेन तो नहीं होगा क्योंकि वो एनर्जी आएगी कहाँ से? या तो जीरो ही रहेगी या लूज ही होगी, क्योंकि एनर्जी कहीं से आनी भी तो चाहिए। तो ये फिलहाल कंसेप्ट की बात इतनी हुई। ये अपने आप में पूरी की पूरी कंसेप्ट है। किसी भी तरह के सिस्टम में जहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहे मैकेनिक्स में हो रहा हो या इलेक्ट्रिसिटी या आगे भी और कोई मैग्नेटिज्म में हो रहा हो, तो उसकी कंसेप्ट यही है एनर्जी के संदर्भ में कि आप इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस कर लो। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2C1 प्लस C2 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। तो हमने क्या करा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ गया, फिर इसको इसमें से जो माइनस वाला है इसको ब्रैकेट से चेंज कर लेंगे। तो ये आ गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2। तो ये आ गया आपका, ये कैंसिल और ये टर्म भी कैंसिल। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई है, इन सब में से C1 C2 कॉमन आ जाता है। तो ये बचा V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2। तो UI माइनस UF आ गया C1 C2। अब ये V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, इसको चाहे तो आप V1 माइनस V2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक, और अगर चाहें C1 C2 V2 माइनस V1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि बात एक ही, इसका स्क्वायर करोगे तब भी यही मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे यही मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इस आंसर को देखें तो ये आंसर कैसा है? C1 C2 दोनों पॉजिटिव होते हैं, कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं होती हैं। ठीक है, अब V1 माइनस V2 होल स्क्वायर है, चाहे V1 बड़ा हो चाहे V2 माइनस V1 करो या V1 माइनस V2, वो नेगेटिव आए पॉजिटिव आए लेकिन उसका स्क्वायर तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। तो मीनिंग क्या है कि ये दोनों के दोनों क्वांटिटी चाहे जिसको भी आप लो, ये दोनों होंगी पॉजिटिव। तो यू आई माइनस यू एफ क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इट मीन्स कि यू आई इज़ ग्रेटर देन यू एफ, इनिशियल एनर्जी फाइनल से बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप दो कंडक्टर्स को, अब बाद में हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो सेम कंसेप्ट कैपेसिटर के लिए भी लगेगी, को कनेक्ट करेंगे तो उसमें एनर्जी या चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमेशा एनर्जी का लॉस ही होगा। वो कैसे होगा कि जिसके थ्रू आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं उस कंडक्टिंग वायर के थ्रू वो हीट की फॉर्म में जाएगा।